आज मैं आपको लाइव ब्रेकडाउन करके दिखाऊँगा कंपैरेटिव रिसर्च किस तरह से करते हैं, क्या उसका मेथड होता है, क्या उसका फ्रेमवर्क होता है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, वो फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाते हैं और वहाँ से एड्स को देखते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं और टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, उनका बजट जो है ना वो वेस्ट हो जाता है। फिर कहते हैं कि मेटा एड्स जो है ना परफ़ॉर्म नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक वो यही करते हैं कि वो कंपैरेटिव रिसर्च तो करते हैं, लेकिन उनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको ब्रेक डाउन नहीं करते कि वो क्या-क्या स्टेप जो है ना वो ले रहे हैं, उनका क्या हुक है, क्या उनका ऑफ़र है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो में आपको कवर करूँगा, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कंपैरेटिव रिसर्च मैटर क्यों करता है। देखिए 72% एड्स जो है ना फेल हो जाते हैं क्योंकि आपकी पोज़ीशन ठीक नहीं होती। आप पोज़ीशनिंग आप किस तरह से करेंगे? जब तक आपको नहीं पता होगा मार्केट में लोग क्या पोज़ीशनिंग कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपैरेटर क्या कर रहा है, उसकी क्या पोज़ीशन है और आपने किस पोज़ीशन पे खुद को मेंटेन रखना है या आपकी क्या ब्रांड पोज़ीशनिंग होगी। उसके बाद जो है ना डाटा और गेसिंग, बहुत से लोग गेस कर लेते हैं कि अगर हम ये एड्स चला लेते हैं तो हमारा जो है ना एड्स हमारा भी सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। वो डायरेक्ट कंपैरेटर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो कि आपने नहीं करना। मार्केट ऑलरेडी वैलिडेटेड एंगल्स एक्जिस्ट, इससे ये होता है कि हमारे जो एंगल्स हैं ना वो ऑलरेडी वैलिडेटेड होते हैं। तो हम उनके एंगल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मीन कि हमने आइडिया लेना होता है, ना कि हमने उनको कॉपी पेस्ट करना होता है। हमने उनको देखना होता है कि उनका डाटा की बेस पे फिर हमने एनालिसिस करना होता है। तो ये चीज़ें जो है ना कंपैरेटिव रिसर्च में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है ना अपने एड्स को फेलियर की तरफ लेके जाते रहेंगे और क्लाइंट्स का या अपना बजट ही वेस्ट करते रहेंगे। अब क्या आपको एनालिसिस करना होता है? आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके क्लाइंट का हुक क्या है? मतलब क्या ऐसी फर्स्ट 3 सेकंड में क्या ऐसा बोल रहा है, जिससे जो है ना एड्स पूरा देखा जा रहा है या आप जो है ना खुद एनालिसिस करेंगे उसने फर्स्ट 3 लाइन्स में उसने क्या बोला है? क्या उसने पाकिस्तान का नाम लिया मीन के या उसने क्यूरियोसिटी बेस्ड उसने हुक बनाया है या उसने इमोशनल हुक बनाया है? उसने किस चीज़ को ट्रिगर किया? उसने पेन को ट्रिगर किया, उसने डिज़ायर को ट्रिगर किया, उसने किस चीज़ को ट्रिगर किया हुक में? तो ये चीज़ें जो है ना आपने देखना अपने कंपैरेटर में। उसके बाद इमोशनल ट्रिगर उसने क्या किया? उसने क्या डिज़ायर को टारगेट कर रहा है या उसने जो है ना पेन्स को ट्रिगर कर रहा है या जो है वो किसी और डिज़ायर या और इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है वो, इस तरह। और ऑफ़र आपने देखनी है कि ऑफ़र क्या दे रहा है वो? ऑफ़र दे भी रहा है या नहीं दे रहा? ज़रूरी नहीं कि वो ऑफ़र दे। इसके मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी दिखाऊँगा। फ़नल फ्लो क्या है उसका? मतलब एक फ़नल जो है ना वो किस तरह से उसने एक जर्नी क्रिएट की हुई है अपने कस्टमर की। उसके बाद सोशल प्रूफ़ वो दे रहा है या नहीं दे रहा? अगर सोशल प्रूफ़ दे रहा है उसके क्या मतलब कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग जो है ना उसको तारीफ़ कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स में। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जो है ना वो अपने आप को बता रहा है मार्केट में कि मैं बेस्ट हूँ। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप कस्टमर के रिव्यूज़ उसके देखेंगे, उसके सोशल प्रूफ़ देखेंगे। कॉमन मिस्टेक क्या होती है? जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉपीइंग डिज़ाइन ओनली। अब बहुत से लोग फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाते हैं और डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद इग्नोर करते हैं फ़नल्स को बिल्कुल देखते ही नहीं है। टेस्टिंग जो है ना वो बिना रिसर्च के स्टार्ट कर देते हैं कॉपी पेस्ट करके और कोई एंगल जो है ना डिफरेंशिएट नहीं होता, उससे सेम एंगल को टारगेट कर होते हैं। जिस तरह अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा एक लाइव प्रोडक्ट की फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। अब मैं फ़ेसबुक ऐड लाइब्रेरी में आ गया हूँ अपनी और जिस तरह आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में कौन से ऐड चलाए जा रहे हैं परफ्यूम वाले। अब मैंने परफ्यूम को कीवर्ड मतलब लिखा है यहाँ पे सर्च किया है परफ्यूम को और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगा दिया है। 2 महीने पहले जो ऐड चल रहे हैं ना, जो एक्टिव है सिर्फ़ वो मुझे शो हों, ना कि इस मंथ के या आज के या कल के ऐड शो हों। मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है और 3 जनवरी से जो एक्टिव हैं ऐड सिर्फ़ मुझे वो शो या 3 जनवरी से पहले के जो ऐड एक्टिव हैं सिर्फ़ वो शो। तो यहाँ पे मैंने 2 एड्स निकाले हैं ऐसे जिससे मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। ये दोनों एक्टिव हैं, 3 जनवरी को स्टार्ट हुए तो अभी तक एक्टिव है, मीन कि इनको 2 महीने हो गए और एक है कॉलिश ब्रांड का और एक है एलिसेंट्स पाकिस्तान। एलिसेंट पाकिस्तान का भी आप जानते होंगे क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं वो आईडीएम पाकिस्तान के हैं और कॉलिश को भी आप जानते हैं। अब इन दोनों की आपने कैप्शन देखने हैं। सबसे मेन चीज़ आपको यहीं से पता चल जाएगा कि वो किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं।
अगर आपको फ़नल का आइडिया होगा ना, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये दोनों किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें ना, इसकी, तो इसने जो है ना डिस्काउंट की बात की हुई है, इसने पैसे की बात की हुई है और ये फ्री गिफ्ट भी दे रहा है साथ में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस चीज़ मतलब किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, वो जो कि प्राइस कॉन्शियस होती है, जो कि बॉटम ऑफ द फनल होता है, जो कि इमीडिएटली जो है ना बाइंग कर लेते हैं कोई भी चीज़। तो ये कन्वर्जन टोटली जो है ना, ये कन्वर्जन पे फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस एड्स को ब्रेक डाउन करें, तो इसने कहीं भी डिस्काउंट नहीं मेंशन, कहीं इसने प्राइस का कहीं मेंशन नहीं किया, इसने कहीं गिफ्ट नहीं बताए हुए। तो ये अब जो है ना स्टार्ट करे ये ब्रांड बिल्डिंग। इसको ऑर्डर्स पहले आएंगे क्योंकि ये बॉटम ऑफ द फनल एड चला रहा है और प्राइस कॉन्शियस है, और जो चीप ऑडियंस है ना, उसको ये हिट कर रहा है, और उसके उनके उनके सामने अपने प्रोडक्ट्स को एक अफोर्डेबल बना के लेके जा रहा है। तो इसकी जो है ना कन्वर्जन ज़्यादा आ रही होंगी। इसका जो मेन गोल है वो कन्वर्जन है, मेन गोल भी आपने देखना है। और अगर इसकी बात की जाए, इसका मेन गोल कन्वर्जन नहीं होगी, इसकी मेन गोल होगी कि मैं ब्रांड बिल्डिंग करूँ, लोग मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रखें। तो इसने जो है ना सबसे ज़्यादा इमोशंस पे फोकस किया हुआ है, इसने जो है ना आइडेंटिटी पे फोकस किया हुआ है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आप जो है ना किसी भी इवेंट में जानते हैं तो आपको एक रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा कि उसने वो ब्रांड यूज़ किया था। तो इस तरह से मतलब कि आपकी आइडेंटिटी पे फोकस कर रहा है, आपकी इमोशंस पे फोकस कर रहा है और प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रही है। इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया। इसको रिजल्ट इसको भी आएंगे, लेकिन उस तरह से रिजल्ट नहीं आएंगे जो कि इस तरह से इसको आ रहे होंगे। तो ये इसका जो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज होगा कॉलिश का, क्योंकि ये जो है ना एक प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, और इससे जो है ना रिपीटेड कस्टमर जो है ज़्यादा आते हैं, जो ब्रांड बिल्डिंग कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपने बिजनेस की। ये जो है ना ये प्राइस कॉन्शियस होंगे, एक दफ़ा लेंगे, दूसरी दफ़ा लेंगे, तो अगर उनकी प्राइस अगर बढ़ा दी जाए तो फिर वो नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें, दोनों फनल्स डिफरेंट हैं, दोनों ब्रांड्स अच्छा काम कर रही हैं अपने लेवल पे। ये बॉटम ऑफ द फनल पे काम कर रहा है और ये जो है ना टॉप ऑफ द फनल पे काम कर रहे हैं। ये ब्रांड बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं ज़्यादातर, ये जो है ना डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रहे हैं। अब इसी तरह मैं एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, जिस तरह ये है सेंट क्लॉक। अब ये जो है ना, इसने जो है ना जो एंगल को हिट किया ना, वो किया लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम। देखें ना, जो लोग परफ्यूम बाय करते हैं उनके पीछे क्या रीज़न, एक तो वो चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है, और दूसरा जो है ना हलाल हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इस चीज़ को बड़ा ही देखते हैं कि इसमें हलाल है या नहीं है हमारे लिए। तो वो हलाल बना हुआ हो और फ्रेगनेंस उसकी अच्छी हो। तो इस तरह से जो है ना इसने ये टारगेट किया है। 2-3 और भी एंगल्स हैं, वो आपने सर्च कर लेने, एआई को आपने सर्च कर लेना है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करने जा रहे हैं तो आपने उसको रिसर्च कर लेने कि उसके एंगल्स क्या हैं बेचने के। तो इससे जो है ना आपको पता चल जाएगा कि एंगल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है वो यही है, लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो परफ्यूम हम लगाएं वो 12 घंटे तक जो है ना उसकी खुशबू आती रहे, फ्रेगनेंस आती रहे, और लोग जो है ना हमें तारीफ़ करें, हमसे पूछें, एक हमें आइडेंटिटी हमें मिले, एक स्टेटस हमें कुछ मिले, लोग कहें कि वाकई इसने कोई परफ्यूम लगाया हुआ है। तो यही कि इस ये जो है ना टॉप ऑफ द फनल पे काम कर रहा है, ये मिडल ऑफ द फनल पे काम कर रहा है, और ये जो है ना बॉटम ऑफ द फनल पे काम कर रहा है। अब आप मज़ीद इसको देखना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वेबसाइट किस चीज़ पे है। इसका आपने फ़नल और एक्सप्लोर कर लेना इसकी वेबसाइट पे जाके, किसने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। गिफ्ट के लिए ऑर्डर किया था, ठीक है, मतलब फिर इसका जो प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो गिफ्ट के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि इसने मेंशन भी किया हुआ है फॉर गिफ्टिंग के लिए, फ्री गिफ्ट पैकिंग, ठीक है, इसने मेंशन भी किया हुआ है, तो लोग इसको ले भी रहे हैं। इसी तरह अगर हम दूसरा ऐड को देख लें, तो इसने क्या किया हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं। हाँ, देख, इसने ये जो प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी कैटेगरी प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये भी बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप बॉटम ऑफ द फनल पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट, एक सर्विस को ही प्रमोट करना, उसी के अराउंड ही आपने कंटेंट बनाना है। अगर आप ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं तो आप अपने पूरे स्टोर के लिए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जिसमें इसने पूरी कैटेगरी के लिए ऐड चलाए हुए हैं। तो
आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप पूरी कैटेगरी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आपने